नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय टेबल पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हमने कहा था कि त्रिकोणमितीय टेबल पर कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? चार प्रकार के क्वेश्चनों से त्रिकोणमितीय सारणी को लिंक किया जा सकता है, जिनमें दो प्रकार के क्वेश्चनों में किसी भी त्रिकोणमितीय सारणी की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों क्वेश्चन किस पे आधारित हैं साथियों? CTR। किस पे आधारित हैं बच्चों? CTR, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशो, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित दो प्रकार के क्वेश्चन है, जिनका हम रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, सारे की सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टेबल पे आधारित दो प्रकार के प्रश्न। टेबल पे आधारित दो प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, देखियो, टेबल पे आधारित प्रश्नों में सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। आपको टेबल बनाना आना चाहिए और टेबल बनाने के साथ साथ आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब टेबल, कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर टेबल हमको याद नहीं होती। टेबल बनाना एक अलग बात है बच्चों, टेबल याद करना एक अलग बात है। ठीक है, टेबल आप बना लोगे। मैंने आपको ट्रिक बताई है टेबल बनाने की। सबसे आसान ट्रिक क्या है? 0 1 2 3 4 लिखिए, सबों में किसका भाग दीजिए? 4 का। 4 का भाग देने पे सबों को क्या निकालिए? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद जो आंसर आएंगे वो साइन का मान होगा। वो किसका मान होगा? साइन का मान होगा। साइन का मान निकालने के बाद आप सारे के सारे मान निकाल सकते हो। ठीक है, आप सारे के सारे मान निकाल सकते हो। फिर मैंने आपसे कहा कि आप टेबल को ऐसे याद मत करिए। आप टेबल को कैसे याद करिए साथियों? आप अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, अपनी कॉपी में लिखिए ऐसे: साइन 30, कॉस 60, टेन 30, कॉट 30, ठीक है, कॉसेक 30। ऐसे मान रखते चलिए, ऐसे मान लिखते चलिए। जैसे जैसे आप ये मान लिखेंगे बीच बीच में, ठीक है, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं आप, खाना खाने से पहले गए, ठीक है, सोने से पहले कर लिया आपने इस काम को, कभी भी जब भी आपको 5-10 मिनट का समय मिले तो ऐसे 5-10 मान लिख के फिर उनके मान रखिए, जिससे आपको रिकॉल करना पड़ेगा टेबल को। और जितना आप टेबल को रिकॉल करोगे उतनी ही टेबल आपको आसानी से याद होगी। ठीक है साथियों, आज हम टेबल पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहली बात ये, यदि आपको सारणी याद नहीं है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। आपको सारणी याद होना आवश्यक है। आपको सारणी याद हो, इस वजह से मैंने आज सारणी लिख दी है साइड में। ठीक है, आने वाली क्लासों में हम साइड में सारणी को नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है आपसे। अब ये फॉर्मूला भी है, लेकिन अभी फॉर्मूलों पे नहीं जा रहे हम। इसको सॉल्व करना तो साइन 60 का मान आपको टेबल से देखना पड़ेगा। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। कॉस 60 का मान टेबल में से देख लिए 1/2। साइन 30 का मान 1/2। √3/2 इससे मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? √3 × √3, 2 × 2 उधर करा तो कितना आ गया? 1 × 1, 2 × 2। सही है क्या बच्चों? √3 को √3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा? 3/में क्या आ गया? 4 प्लस 1/4 कितना आ गया? 4/4। आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, यदि आपको यही नहीं मालूम कि साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए इस पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी, और करिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक 30 डिग्री कॉट 45 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री का मान टेबल में से देखिए। कॉसेक 30 डिग्री का टेबल में से मान क्या है? कॉसेक 30 डिग्री का टेबल में से मान है साइन 30 का उल्टा। कॉट 45 का मान है 1। 2 + 1 करने पे कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, कॉस 45 बटे में कितना? सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का मान बताइए। कॉस 45 का टेबल में से मान देखने पे आया, कॉस 45 का मान आ गया 1/√2। सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान आएगा 2/√3, 2/√3। कॉसेक 30 का मान आएगा कितना बच्चों? 2। कितना आएगा? 2।
देखिए सही है क्या है, sec 30 का मान देखिए, sec 30 का मान कितना है 2/√3, cosec का मान कितना है 2। इसको सॉल्व करिए 1/√2, ठीक है, एलसीएम आएगा रूट में 3, इसको इससे गुणा करने पे 2 आएगा, ये आ गया 2 प्लस का √3, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया √3/√2 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2√3, ठीक है। जितनी टेबल आपको याद होगी उतने ही आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं टेबल आधारित क्वेश्चनों को। टेबल पे आधारित, सारणी पे आधारित क्वेश्चन कभी याद होंगे आपको जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब π/4, ठीक है। अभी हम टाइप के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, जब टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो हम पूरे क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। 150-200 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति में, सारे के सारे क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। आपको क्या है sin की पावर π/4। अब पाई दिया है, पाई रेडियन का एंगल है, ठीक है। पाई किसका रेडियन का एंगल है, पाई रेडियन कितने बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। cos स्क्वायर 0 का मतलब 1, cos 0 का मतलब 1 का वर्ग करने पे कितना आएगा 1 आएगा। tan π/4 रखिए, पाई का मान 180 रखने पे कितना आएगा π/4 tan 45 का टेबल में से मान देखिए 1 का क्यूब। sin 45 का मान देखिए टेबल में से 1/√2, इसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी 4, 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा 1/√2 को कितनी बार गुणा करना है √2 कितनी टाइम्स 4 टाइम, कितना आएगा 1/4। देखिए बच्चों √2 को कितनी बार गुणा करना है, √2 को √2 से गुणा करने पे क्या आएगा 2, ठीक है। फिर √2 को फिर √2 से कितनी बार करना है 2 बार, कितना आएगा 4, कितना आ गया 2 सही 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9/4। आंसर कितना आ गया 9/4, ठीक है साथियों। और देखिए टेबल पे आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टेबल पे आधारित कैसे विभिन्न एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। और मैं आपको एक तरीके से टेबल याद करना और आने वाले लेक्चर में आज सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप और देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए टेबल के क्वेश्चन करते हैं। और देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेबल के। और देखिए मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर कहा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। अब ठीक है, क्वेश्चन किसका है, लिंक करिए पहले तो क्वेश्चन को। क्वेश्चन किसका है, टेबल का। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान बताइए। sin 30 का मान सर 1/2 का वर्ग करना है, कितना आएगा 1/4 प्लस 4 स्क्वायर cot स्क्वायर 45 का मान 1, sec स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का उल्टा, ठीक है। और cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान बताइए 1/2, तो sec 60 का मान हो गया 2 का स्क्वायर। बोलो सही है क्या, हाँ है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1/4 प्लस का 4 माइनस का 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस आएगा दोस्तों, ठीक है ना, इसमें गलती मत करना। कितना आएगा प्लस माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। और उसमें कहा गया है आपसे इसमें साइड में कि x का मान क्या है ग्रेटर देन 0, तो x का मान ग्रेटर देन 0, तो x बराबर माइनस का 1/2, तो मान कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 1/2। बोलो सही है क्या। इस प्लस माइनस में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस माइनस की चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, देखो एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है मान लो 25। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर 2, इसका मतलब x के 2 मान होंगे, जितनी पावर होगी उतने ही मान होंगे, उतने ही रूट होंगे x के। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा रूट में 25, रूट में कितना आएगा 25। अब आप क्या समझते हैं कि रूट प्लस माइनस देता है, रूट प्लस माइनस नहीं देगा, प्लस माइनस लगेगा बाहर। रे वैल्यू कभी भी अंडर 25 के अंदर की वैल्यू, 25 के रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का मान क्या आएगा प्लस माइनस का रूट में 25, रूट 25 कितना आएगा 5, ठीक है। मेरी बात को समझिए, यदि मैं आपसे कहूं कि x बराबर ठीक है
x बराबर √6 है, x बराबर क्या है √6, तो x बराबर √6 होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि x बराबर प्लस माइनस का √6 है तो गलत है। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है 1, x दो वैल्यू रख ही नहीं पाएगा दोस्तों, x दो वैल्यू नहीं रख पाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि x बराबर √25, तो x का मान बताइए, तो x का मान आएगा 5, x का मान आएगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस x की वजह से आया, रूट की वजह से नहीं आया, वर्गमूल की वजह से। आपके बचपन में पढ़े हुए कंसेप्ट खराब है। देखो आपने क्या पढ़ा, रूट की वजह से प्लस माइनस नहीं आता, किसकी वजह से आता? पावर की वजह से, एक्स स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आता है। तो x का मान क्या आएगा? 5 आएगा। x का मान प्लस माइनस का 5 नहीं आएगा, x का मान प्लस माइनस का 5 नहीं आएगा। देखिए जैसे आपसे पूछा जाए a बराबर पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा, हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे कि a क्या हो गया, ये मान देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीका होती है, आइडेंटिटी होती है, तो इसका मान कितना आएगा 1, रूट में 1 आया तो a का मान कितना आएगा? प्लस माइनस का 1 नहीं आएगा, a का मान आएगा ओनली प्लस का 1। क्यों? ये प्लस भी किसकी वजह से आया? ये प्लस इस वजह से आया कि वर्गमूल के अंदर की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर बराबर 36 बताओ x के मान, तब x बराबर, जब आप x निकालेंगे तो x क्या निकालेंगे? प्लस माइनस रूट में 36। इस एक्स स्क्वायर की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आया है, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा प्लस माइनस का 6। और आपसे पूछा जाए x बराबर 36, x बराबर 36, इसका मतलब x एक ही मान रखेगा, और कौन सा मान रखेगा? पॉजिटिव मान रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं देगी, ऋणात्मक नहीं देगी। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो क्या आएगा? प्लस माइनस का 1/2। क्वेश्चन ने ये कहा है कि x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x का मान कितना आएगा? 1/2। अगला क्वेश्चन करिए टेबल पे अगला क्वेश्चन करिए। आई ना बात समझ में? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन क्या होते हैं, हल क्या है, मूल क्या है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉल्यूशन। हल और रूट में, मूल में अंतर है, ठीक है। टेबल के क्वेश्चन लीजिए, अगला एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। a साइन 45 मल्टीप्लाई कॉस 45 मल्टीप्लाई टेन 60 किसके बराबर है? टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस 60 के बराबर। देखिए ए साइन 45 का मान बताइए मुझे, साइन 45 का मान टेबल में से, साइन 45 का मान आएगा 1/√2, ठीक है। कॉस 45 का मान बताइए 1/√2 इंटू टेन 60 का मान बताइए √3/2 बराबर टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान है 1, 1 का वर्ग करने पे कितना आएगा 1, माइनस का कॉस 60, कॉस 60 का मान टेबल में से देखिए, कॉस 60 का मतलब साइन 30, साइन 30 का पूरक कौन है? साइन 30 का कितना आ गया? 1/2, ठीक है। a को किससे गुणा करा? √3 से। नीचे कितना आएगा? √2, √2 को गुणा करने पे आएगा 2, 2 से 2 को गुणा करने पे आएगा दोस्तों 4। सही है के साथियों, ठीक है। बच्चों किसी प्रकार का कोई डाउट? एक में से 1/2 घटाइए, कितना आएगा? 1/2 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 2। तो a का मान कितना आ गया? 2/√3। a का मान कितना आ गया? 2/√3। सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, यदि आपको टेबल आती है तो, ठीक है। और टेबल आपको आना जरूरी है, बिना टेबल के आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए किसी प्रकार की कोई गलती करिए क्या हमने? टेन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 60 का मान कितना है? टेन 60 का मान है √3, टेन 60 का मान कितना है? √3। देखो मुझसे भी गलती हो गई, ठीक है। टेन 60 का मान कितना है? √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो a का मान आ जाएगा 1/√3। a का मान कितना आ जाएगा? 1/√3, ठीक है। आगे बढ़िए, टेबल याद नहीं होगी तो गलतियां हो सकती हैं, टेबल को याद करिए। अगला क्वेश्चन देखिए टेबल पे, ठीक है। टेबल पे क्वेश्चन देखिए अगला एग्जाम्पल, आप करने की कोशिश करना है इसे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताओ। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए 3, 7/24, 3 सही 3/24, 3 सही 1/24 और आपको दिया गया 3 सही 5/24। करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस हैं? कैलकुलेशन पे। आपको टेबल याद होनी चाहिए। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। पहले टेबल याद करिए। देखो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मान बताइए मुझे। साइन स्क्वायर 30 का टेबल में से देख लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 का वर्क करिए, कितना आएगा? 1/4। कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2, इसका वर्क करने पे कितना आएगा? 1/2 प्लस 5 टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 होता है √3 का वर्क करने पे आएगा 3। ठीक है क्या? 3/2 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 होता है 1, तो उसका वर्क करने पे कितना आएगा? 1 का वर्क करने पे 1, 3/2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 कितना होता है? 0। कॉस स्क्वायर 90 कितना होता है? साइन 0 के बराबर। साइन 0 कितना है? 0, तो ये कितना हो गया? 0। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? सॉल्व करिए। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 1/8। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। और देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, 5 टेन स्क्वायर 30, 5 टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 का मान, टेन स्क्वायर 30 का मान है 1/√3, उसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 15/3, 5/3 कितना आएगा? 5/3। टेन 30 का मान कितना है? 1/√3, इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। ठीक है, 8 3 16 और ये कितना हो गया? 24। कितना एलसीएम ले लो? ठीक है, 24 एलसीएम लो। कितना एलसीएम लो? 24। ठीक है, कितना आएगा? 3, कितना आएगा? 40, कितना आएगा? 12, 12 3 36, कितना आ गया? 36। जोड़िए, 36 और 3 39, 39 में 40 जोड़िए। ठीक है, 76 में 79, 79 बटे कितना आ गया? 24, 79 बटे कितना आ गया? 24। ठीक है क्या? ठीक है, 24 कितनी बार जाएगा? 24 एकम 24, 24 दूने 48, 24 3 कितने? 72। कितनी बार जाएगा? 72। कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचा? 72 में बचा 7, 3 सही 7/24, 3 सही 7/24। ठीक है, आपको समझ में आई टेबल पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? टेबल के मान होंगे। यदि आपको टेबल के मान याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको टेबल के मान याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। आज साथियों थोड़ी सी तबीयत खराब है। ठीक है ना, हो सकता है बोर्ड पे लिखने में कोई गलती हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा उसको सुधार लूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई क्लास मिस हो। tan x बराबर साइन 45 मल्टीप्लाई कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। आपसे किसका मान पूछा जा रहा है? x का मान पूछा जा रहा है। tan x का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? x का मान। साइन 45 का मान बताइए। साइन 45 का मान है टेबल में से 1/√2, कॉस 45 का मान है 1/√2, साइन 30 का मान है 1/2। 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो गया? 1/4। देखिए सही है क्या? साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 का मान देखिए, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, 1/2। आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है मेरी। ठीक है ना, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ने पे कितना आएगा? 1। tan x बराबर कितना आएगा? tan x बराबर 1 आएगा, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 45 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। ठीक है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन करिए एक और, लास्ट। करिए, ये आप करिए। 1/√2 साइन π/6
कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 3 सेक पाई बाई 6 प्लस 5 10 पाई बाई 4 12 साइन पाई बाई 2। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 1/√2, 1/√2, ये कितना हो गया, साइन पाई का मान रखिए 180, 6 का भाग दीजिए, कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। ये कितना है, साइन 30 डिग्री। ये कितना है, कॉस पाई बाई 4, 180 रखिए, पाई का मान 4 का भाग दीजिए तो कॉस कितना आ जाएगा, 45, माइनस का कॉट, कॉट कितना हो गया, पाई का मान 180, 180 में रखिए कॉट 60, सेक पाई, पाई का मान रखिए 180, कितना आ जाएगा, सेक 30 डिग्री, ठीक है। प्लस 5 tan बाई 4 प्लस 5 tan बाई 4 मतलब tan कितना आ गया, 45 डिग्री, tan कितना आ गया, 45 डिग्री। 12 साइन पाई बाई 4 कितना आ गया, 12 साइन कितना, 90 डिग्री, 12 कितना, साइन 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करिए, 1/√2, साइन 30 का मान देखिए, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान किसके बराबर होगा, tan 30 के। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होगा cos 30 के उल्टा, और cos 30 का मान होगा, ऐसे मन में सोचिए, सेक 30 का मान होगा cos 30 का उल्टा, और cos 30 का मान होगा sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना आएगा, 2/√3 प्लस 5 tan 45, tan 45 1, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया, 5/12, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/√2, 1/2 कितना आ गया, 1/4, सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1/4 माइनस का कितना आ गया, 2/3 प्लस 5/12, कितना एलसीएम आएगा, लघुत्तम कितना लेंगे, 12 लेंगे तो कितना आएगा, 12 लेने पे ये आएगा 3, ये आएगा माइनस का 8 और ये आएगा प्लस का 5। सही है क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 3 प्लस का 5, 8 माइनस का 8/12 कितना, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे क्या आएगा, आंसर 0। आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है साथियों। कल हम त्रिकोणमितीय टेबल पर आधारित दूसरे प्रकार के प्रश्न करेंगे, ओके, ठीक। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं।